तो नमस्कार मेरे बटालियन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे प्यारे से क्लास में अटैक बोर्ड। जिस क्लास को पढ़कर जिस चैनल से आप पढ़कर लगभग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं, वही में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है अभिनव भैया, और आज सुबह हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया। जब चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, एक लेक्चर कंप्लीट किया, सॉरी। तो उसमें हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का कुछ इंट्रोडक्शन लिया। वैसे ही अभी हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पे अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा जंग बाकी है। तो इसलिए आराम आराम से करेंगे। तो हम लोग स्लो ही चलेंगे, पर जीतेंगे सबसे आगे, पहले हम लोग ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आराम से ये चीज़ समझ जाइएगा। इसको लिखना नहीं है, इसका आपको डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इसका डिटेल नोट्स चाहते हैं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं उसका डिटेल नोट्स मिले, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9296002193 पे कांटेक्ट कीजिए। आराम से आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा इसका नोट्स। और इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए, इसका डिटेल नोट्स आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। नहीं समझ में आया, क्लास छोड़ के अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो आइए, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में 5 चैप्टर ही है, और पांचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 दिन तो लग जाएगा मुझे खत्म करते करते, और बिल्कुल आराम से पढ़ा के मैं खत्म कर दूंगा। ये चैप्टर पढ़ाने के मुझे बस 10 नहीं 7 क्लास की जरूरत है। ये चैप्टर को उड़ा देंगे हम पूरा अच्छा से डिटेल। अगर नहीं बना क्वेश्चन तब जाके मुझे बोलिएगा, बस मैं जो कहता हूँ वो आप करते जाइए। सबसे पहले देखिए, क्लास 10th का है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। 9th का भी जल्द ही शुरुआत होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। सबसे पहले समझिए, ये एक क्या है, पदार्थ। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक पदार्थ है, और इसको जब हम काट देते हैं, पूरा पूरा मतलब जितना हो सके इतना छोटा छोटा कर देंगे, तो इसका जो सबसे छोटा जो कण बचेगा ना, सबसे छोटा कण, ये वो आपको नंगी आंख से नहीं दिखेगा, यानी खुला आंख से नहीं दिखेगा। तो वो जो है उसे हम कहते हैं परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप, जो सबसे छोटा रूप होता है, उसे हम कहते हैं परमाणु, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब तो हम इसका बहुत सारा टुकड़ा किए, उसमें से एक टुकड़ा उठाए, बोल दिए कि नहीं ये परमाणु है, वो सबसे छोटा है। जब 2 गो टुकड़ा को इक्के में मिला दिए तो वो क्या बना, अणु बना। तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन, यानी पदार्थ का छोटा रूप जो होता है वो होता है परमाणु। और परमाणु अगर 2 ठो रहेगा, जो 2 से अधिक रहेगा, तो बन जाएगा अणु, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटम, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेने का, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बस नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ठीक है। तो देखिए, परमाणु, अणु, उसके बाद हो गया, देखिए ये दोनों चीज है, क्या है, इसका बेस है। यानी कोई भी पदार्थ, परमाणु के अंदर 3 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, 3 प्रकार का कण पाया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, -4, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 0 उदासीन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होता है परमाणु के अंदर। बाकी ये लोग ये चीज 9th क्लास का है, ये बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज नहीं पढ़ना। देखिए, उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। अब आए हम लोग मेन चैप्टर पे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब एक चीज आप लोग करते होंगे कि चाय बनाते होंगे। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या किए, एक बर्तन लिए, उसमें पानी डाले, फिर उसमें दूध डाले, फिर चाय पत्ती डाले, चीनी डाले, सबको गर्म किए, ऐसे करके चाय बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनता है, चाय। चाय में वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए चाय बनाए, वही है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, दूध डाले, पानी डाले, चीनी डाले, चाय पत्ती डाले, सबको मिला के जब एक चीज बना दिए, तो नया चीज क्या बना, चाय बना। दूध जैसे चाय का गुण जो होगा, यानी चाय का रंग या रूप, कुछ भी चाय का गुण दूध जैसा है, नहीं है। चाय का गुण पानी जैसा है, नहीं है। चाय का गुण चीनी जैसा है, नहीं है। चाय का गुण चायपत्ती जैसा है, नहीं है। सब मिल के एक ठो नया पदार्थ बना दिया, उसका गुण धर्म अलगे है, इन चारों से अलगे है। चायपत्ती जितना भी चीज डालते हैं चाय में, अलगे है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, कोई भी चीज में परिवर्तन जो होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है, एक रासायनिक, एक भौतिक। ये पहले समझाए थे, तो अभी आपको डिटेल में समझ आएगा। कोई भी चीज अगर परिवर्तन होता है, वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। एक होता है उसमें भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन पहले छोड़िए। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, टेम्पोररी बदला, तात्कालिक बदला। यानी आप पानी लिए, उसको फ्रिज में डाल दिए, बर्फ बन गया,
अब वो हमेशा बर्फे रहेगा, उसको निकालियो लीजिएगा तब ये नहीं, फिर वो पानी बन जाएगा। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या, वैसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए रहे, जो बाहरी रूप से हो, वैसा वही होता है भौतिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, आप दूध दही सब मिला के, दूध चायपत्ती सब मिला के चाय बना दिए, तो चाय को आप सोचिएगा कि हम इससे दूध अलग कर ले, चायपत्ती अलग कर ले, नहीं होगा जल्दी, ठीक है। वैसे बहुत कठिनाई होता है उस समय, वैसे नहीं कर पाइएगा। तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, वो हमेशा के लिए हो गया। चावल से भात बना दिए, अब भात से चावल बना के दिखाइए तो नहीं बना पाइएगा, इसको आप पुनः वापिस नहीं ला सकते। वैसे ही जैसे दूध से दही बना दिए तो दही से दूध बना के दिखाइए, नहीं बना पाइएगा। वही होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक, भौतिक हमें पढ़ना नहीं है, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो देखिए, जब दो पदार्थ या जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या जब दो या दो से, जब दूध और पानी चायपत्ती सब मिलाता हो ना चाय बना, तो वैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है। अब बोलेगा भैया हमको ये सब समझे में नहीं आता है, टेंशन मत लीजिए, इसका भी इलाज है यहाँ पे। जैसे देखिए, एक तो हाइड्रोजन, इस तत्व का नाम है, अभी रुकिए थोड़ा पढ़ लीजिए। एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। एक तो हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, H2O बनाया। अभी देखिए, इसको संतुलित करने बाद में सिखाएंगे, इसीलिए हम संतुलित नहीं किए क्योंकि दिमाग में वैसे आपका घी पकते रहता है। तो देखिए, इसको हटा दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, जल बना। ये H2O तो पढ़वे न किए हैं, जल का सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, जल। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। तो यानी क्या, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। देखिए, ये दोनों पदार्थ है अलग और ये बन गया अलग, ये दोनों है गैस, ये बन गया जल। तो इसका गुणधर्म अलग है ना, वही है। अब देखिए, इसमें हमको क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, अभिकारक और उत्पाद। देखिए, ई है रासायनिक अभिक्रिया, यही हुआ ना। तो इसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ई दोनों ठो भाग ले रहा है, क्रिकेट में जो भाग लेता है उसे हम टीम कहते हैं ना, वैसे इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में ई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, इसीलिए हम इसे अभिकारक कहेंगे। यानी ई अभिक्रिया में भाग लिया, ये दोनों तीर का इधर वाला अभिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो बना वो प्रोडक्टेन होगा, नया चीज बना तो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं उत्पाद। यानी जो बनाया वो हुआ अभिकारक, जो बना वो हो गया उत्पाद। तो ये दोनों हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। ये अभिकारक, ये उत्पाद, समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट है, ये दोनों अभिकारक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। आप बोल दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की भैया पहचान कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। उसका भी है इलाज, इधर आओ। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो 5 चीज या 4 चीज तो बनना निश्चित है। एक तो देखिए, उसमें गैस की उत्पत्ति होगी। अब हम इसको ही क्या किए, देखिए चाय बनाए, तो चाय बनाने में दूध पानी चीनी सब चीज डाल दिए, अब बिना उसको गर्मे करने निकल जाएगा वो। तो गर्म किए तो उसमें क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति हुआ, गैस निकलता है, देखते हैं भाप जैसा। तो वो गैस की उत्पत्ति होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होता है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये बना दिया मिलके जल, ये दोनों गैस, ये जल बन गया। कैसे संभव है भैया, वही होता है अवस्था में परिवर्तन। यानी दोनों मिलके एक अलग चीज अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ताप में परिवर्तन। अब बताइए, ये दोनों गैस को जितना डिग्री पे हम ताप परिवर्तन कर सकते हैं उतना में हम जल को नहीं कर सकते। इसको आप चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में, ठीक है। उसके बाद होता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे, आप देखिए, दूध का रंग उजला होता है और पानी का रंग रंगहीन होता है पानी। उसके बाद चायपत्ती का रंग काला, एक मतलब चीनी का रंग मान लीजिए उजले होता है। तो सब चीज मिलके एक तो ललकबा चाय बना दिया, तो उसका रंग में परिवर्तन हुआ ना। यानी दो जितना भी है अभिकारक, जितना पदार्थ भाग लिया उस सब से अलग रंग रहेगा। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, वो अलग कलर का बन जाएगा। गैस का रंग अलग होगा,
और ये जल बना दिया, उदा ये रंगहीन हो जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब देखिए अवक्षेप का बनना, अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए अब चाहिए कि एग्जांपल ये चाहिए समझा देंगे। तो चाय का देखिए, चाय जो है, चाय बनाए जैसे ही तो उसमें दूध, चीनी, चायपत्ती जितना भी पानी तानी डाल दिए। अब अवक्षेप कैसे बनता है, देखिए जब चाय हम छाँक लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसमें से चायपत्ती निकलता है ना, एक्स्ट्रा वाला जो फेंकने वाला होता है, तो वही होता है अवक्षेप, यानी एक्स्ट्रा है। अब उसको तो नहीं पीजिएगा, वही होता है अवक्षेप, ठीक है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें से कुछ ना कुछ अवक्षेप अवक्षेप निकलबे करेगा, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहचान, ये पूछा जाता है इसीलिए डिटेल में बता रहे। गैस की उत्पत्ति होगा भैया, अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवक्षेप बनेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया का नाम आप लोग देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, वैसे इसको याद तक करने का जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए, पढ़िएगा ना तो 20-30 दिन पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए, CaO में जैसे CO2 मिलाए, CaCO3 बन गया। यानी ये संगमरमर का सूत्र होता है, जिसे खड़िया कहते हैं, चौक, ठीक है। अब देखिए 2Ag प्लस Cl2, अब ये सब संतुलित किए हैं, ये सब डरिएगा नहीं। 2Ag सिर्फ याद रखिए Ag प्लस Cl, तो AgCl बना। यानी Ag किसको कहते हैं, सिल्वर चांदी को, Cl क्लोरीन को, दोनों को मिलाए तो सिल्वर क्लोराइड बना। Mg और O2 मिलाए तो 2MgO बना। ये सब ये किए, मतलब संतुलित कर दिए यहाँ पे, नहीं तो बहुत लोग वीडियो बना के बोल देगा गलत पढ़ाता है, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए कुछ तत्वों के नाम, अब ये जो टॉपिक है ये आपको यह क्या करना है, 10 दिन आप कॉपी लीजिए, 10 दिन के 1 दिन में याद हो जाएगा। कॉपी लीजिए, 1 से लेकर 20 तक का तत्व याद कर लीजिए, पूरा केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको क्लास 10th का। अब बोलिएगा तत्व का नाम क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब याद ही होता है ना रे। तो वही 20 ठो आपको याद रट लेना है। सुबह मुंह धोते टाइम वही रटना है, रात में सोते टाइम वही पढ़ना है। हमको देखिए याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ऐसे करके 20 तक आपको याद कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा आपको अगर याद हो जाएगा 20 तक, मात्र 20 तक, 10 से 20 दिन में नहीं भी होगा उसका भी इलाज कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर होगा तो ये याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अगर संभव है आपसे तो ये करने का जरूर कोशिश करिए। अगर ये याद कर लेते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो छोटा छोटा रहेगा। तो बाद में हम लोग बड़ा बड़ा 1-1 घंटे का क्लास लाएंगे। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर कैसा लगा क्लास ये आप कमेंट में बता दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है और बोल देना भैया आप बहुत गजब पढ़ाते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये लेक्चर नंबर 1 है, थोड़ा सा सीखे, ज़्यादा नहीं सीखे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट में।